ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, मैंने देखा है इकोनॉमी में कई जगह पे। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है ऐसे क्वेश्चंस का। हाँ हाँ, आप उन्हें मुझे भेजना, हम उनको टैकल करते हैं। ठीक है। मेरा ओके ये सर। कहने का मतलब था कि देखो, अ, अपना जो कमिटमेंट था 10 तक था। 4 क्लास में क्या है, 4 दिन और चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अभी आज हम लोग मेडेवल कंप्लीट कर लेंगे, और कल थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर गेस्ट आएंगे तो फिर लेक्चर नहीं रूम से कंडक्ट कर पाएंगे। फिर वो रात में चले जाएंगे तो उनको छोड़ने भी जाना होगा, तो एक दिन का ब्रेक चाहिए। फिर संडे से संडे मंडे हाफ 2.5 डेज। तो आपका मैंने जो कैलकुलेट करा है डेट, मैं कैलेंडर खोलता हूँ यहाँ पे। वो कल तो 10 हो जाएगा, 11 12 13। ठीक है। 14 15 16, 11 12 13 में ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेते हैं। 14 15 16, ये 3 दिन में 3 साल का सॉल्व कर लेते हैं। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, 2 घंटे 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है। 2.5 घंटे 3 घंटे लगेंगे, तो मेरे लिए अच्छा है कि वो 3 घंटे में 3 लेक्चर ले आओ, या 6 टॉपिक या 6 चैप्टर कवर कर लो। आपके बेनिफिट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में आप लोग सारे लोग उपस्थित थे। ठीक है। और सभी लोगों को आइडिया है क्या होता है क्या नहीं होता है। उसी क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चंस आता जाएगा, वहां पे रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाएगा कि हाँ भाई, ये सिमिलर स्टेटमेंट ट्रैप से था, ये एक्सट्रीम वर्ड्स है, ये क्वेश्चन का पैटर्न है। साइंस एंड टेक में जैसे क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग एनालिसिस नहीं करें, तो 25 तक तो नहीं करोगे ना क्लास। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डू, 20 तक भी नहीं जाना है। तो मैं लास्ट 16, हाँ 16 अपने हिसाब से मुझे लग रहा है ना। क्या बोल रहे हैं सर, अपने एक मैराथन का भी बोला था, ये कहे नहीं, ठीक है बोला था, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। सर ठीक है। रिवीजन अगर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। जो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस किए थे उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना 2024 का, 2023 यस। का, 2022 का। तो साथ साथ में रिवीजन भी होते जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो अब मैं कितना सिंपल वर्ड में समझाऊं। यस सर। ओके। है ना। जैसे क्वेश्चन आता जाएगा, जैसे क्वेश्चन आता जाएगा और हम बताते जाएंगे, ब्रीफ करते जाएंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर ठीक है, चलते हैं, पहले आज कंप्लीट करते हैं आज का। स्क्रीन शेयर करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। ताबिया आई हुई है, ताबिया, हाँ ताबिया दिख रही है। ताबिया यस माइक सर, ऑन। यस सर। यस सर, आई एम बढ़िया। हेयर। घर पहुंच गई हैं आप। जी सर, मैं पहुंच गई, ठीक से पहुंच गई सर। ठीक है, मैंने ताबिया को रात में मैसेज भी करा था। हम लोग खोज रहे थे आपको कल, फिर प्रियंका ने बोला कि वो तो कश्मीर की है, तो फिर चलिए, हम लोग खोज रहे थे। वी वर कंसर्न अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले हम लोग सूफी मूवमेंट देख लेते हैं, और कल हम लोग भक्ति मूवमेंट देखे थे, तो सूफी मूवमेंट को पहले देख लेते हैं, तो एक कंटिन्यूटी रहेगा। सूफी मूवमेंट, राइट। कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो चलिए, ठीक है। सूफी मूवमेंट, ये ओरिजिन 8th सेंचुरी से हुआ है। एरोज एज ए रिएक्शन ऑफ मैटेरियलिज्म। किसी भी धर्म में मैटेरियलिज्म ज्यादा हो गया था, मतलब वो विलास वगैरह, अर्थली लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, और रिजिड फॉर्मलिज्म विद इन इस्लाम। जैसे इस्लाम में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, शिया सुन्नी, देवंदी, वहाबी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सब चीजें आ गई हैं। हमें तो हंसी आता है। स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय नियो प्लेटोनिज्म, वेदांता और बुद्धिस्ट आइडियाज। ठीक है। तो ये सब से इन्फ्लुएंस था। कोर आइडियल्स इसलिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, हम हाईलाइट करेंगे। एम्फेसिस ऑन लव, कंपैशन और सर्विस, सर्विस टू ह्यूमैनिटी। रिजेक्शन ऑफ ऑस्टेंटेनियस रिचुअल्स, बहुत एलाबोरेट रिचुअल्स वगैरह जो हो रहे हैं। लीगलिज्म, शरीयत को लीगलिज्म कराया इन्होंने। और मटेरियल वेल्थ एक्यूमुलेट करने लगे। ठीक है, कोई अगर बड़ा आदमी बन गया तो फिर वो पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा। बिलीफ इन वहादतुल वजूद, यानी यूनिटी ऑफ बीइंग, इसका ये फारसी वर्ड है। इसका मतलब होता है कि यूनिटी इन ऑफ बीइंग, मतलब हम एकत्र होके रहना है। तरीका मतलब
पथ, तरीका मतलब रास्ता, करने का वे। मुर्शिद और पीर, ये स्पिरिचुअल गाइड करते थे। और मुर्शिद और मुरीद आगे आएगा, हाँ। मुरीद, मुरीद डिसाइपल, जैसे मान लो कोई एक सेंट है और काफी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, और उनका जो डिसाइपल होगा वो मुरीद कहलाता था। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, अब सब चीज तो जान ही रहे हो, हर जगह है। खानका, मोनेस्ट्री को बोलते हैं। और जियारत मतलब मान लो हम अजमेर जा रहे हैं जियारत के लिए, तो विजिटेशन ऑफ टॉम्स ऑफ सेंट्स। ठीक है, ये दो वर्ड मुर्शीद और पीर और मुरीद, और ये जियारत वर्ड देख लेना है एक बार। अराइवल ऑफ इंडिया 11 टू 12 सेंचुरी सी, और थ्रू ट्रेडर्स, जब ट्रेडर्स आए तो अपने साथ वो धार्मिक गुरुओं को भी लेके आए। तो फिर वो आए तो फिर अपना इंटेलेक्चुअल चीजें मतलब शेयर करा, भारत आए तो वो शेयर करें। और लेटर पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ तो जो रीजनल रूलर आते थे अपने साथ गुरु को अपने लेके आते थे। और रीजनल में क्या क्या लॉज रूल्स होना चाहिए वो उनसे मशवरा लेते थे। और ये जो रिलीजियस गुरु होते थे, रिलीजियस गुरुज और सैंट बोलो, ये फिर काजी का पद उनको दे दिया जाता था, और फिर ये लॉ एंड ऑर्डर भी देखते थे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा रिजिड रिजिड हुआ मेडिवल इंडिया में, और शरीयत लॉ को भी वो इम्प्लीमेंट करवा। ये बस थोड़ा सा हल्का सा जानना है। और मेजर सिलसिला होता है, जैसे मान लो चार लोग हैं, चार सेंट आए जो काफी इंपॉर्टेंट थे, फिर उनसे जो जो उनको जो सब्सक्राइब करा। ठीक है, तो पहला हुआ चिश्ती, चिश्ती ऑर्डर्स। फिर उसके बाद सुहरावर्दी ऑर्डर, फिर उसके बाद कादरी ऑर्डर, फिर नक्शबंदी ऑर्डर। ये एटलीस्ट नाम से फैमिलियर रहो कि चार इंपॉर्टेंट सेंट्स आए, और फिर उनके सब्सक्राइबर जो हैं वो चिश्ती ऑर्डर के सब्सक्राइबर कहलाएं, सुहरवर्दी ऑर्डर के सब्सक्राइबर कहलाएं, कादरी के, फिर नक्शबंदी के। जी, अब एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफली देख लेंगे हम लोग। फाउंडेड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो अजमेर में है। emphasized love, tolerance and openness। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हर धर्म के मजहब के लोग जाते हैं, और अपनी जो भी चीजें हैं वो बिलीव करते हैं, वो उनसे मांगते हैं या उनसे कुछ सिफारिश करते हैं। ठीक है, नो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स, उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और फेमस सेंट जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में है। ठीक है, और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी हमें लगता है कि दिल्ली में है। ठीक है, यस तो सर, ये दिल्ली में ही है ना। महरौली में है ये। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है चिश्ती ऑर्डर के। अब हम लोग देख रहे हैं सुहरवर्दी ऑर्डर। ठीक है, इसको कौन फाउंड करा था, ये फाउंडर का नाम बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनका इंपॉर्टेंट ये चीज है कि नो इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिक्स। दूसरा हम लोग देखते हैं सुहरवर्दी ऑर्डर, फाउंडेड बाय शेख सिहाबुद्दीन सुहरवर्दी, नॉट टू बी कंफ्यूज विद फिलोसफर। ये फिलोसफर सुहरवर्दी अलग थे, लेकिन यहाँ पे शेख सिहाबुद्दीन या सहाबुद्दीन। ठीक है, फ्लरिश्ड अंडर बहाउद्दीन जकरिया, ये मुल्तान, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था ना, तो मुल्तान में थे। मोर इंटरेक्शन विद स्टेट एंड रॉयल्टी, यानी राजाओं महाराजाओं के कोर्ट में जाना आना बैठना सारा चीज करना। तो ये काफी इन्फ्लुएंस थे, लेकिन ऊपर में जब हम लोगों ने देखा चिश्ती ऑर्डर में, तो नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिक्स नहीं। कादरी ऑर्डर, बस इसके फाउंडर को देख लेना है, अब्दुल कादिर जिलानी। ये पूछेंगे नहीं, ये बगदाद से हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल जाएगा। पॉपुलर ड्यूरिंग लेटर मुगल पीरियड, लेटर मुगल पीरियड मतलब जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है फिर उसके बाद होता है थोड़ा सा। जो इम्पोर्टेंट सेंट हैं इस ऑर्डर के, शाह अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीज, कोई उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेटर ये शाह वलीउल्लाह जो है ना, एसोसिएटेड लेटर, तो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो ये शाह वलीउल्लाह शायद ये यूपी से थे, यूनाइटेड प्रोविंस से, इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। और ये पूछ सकता है कि वो किस ऑर्डर को सब्सक्राइब करते थे, तो कादरी ऑर्डर से। ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट में इनका काफी योगदान था, और ये शाह वलीउल्लाह मौलवी भी थे, यानी एक तरह के सेंट संत। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम है वो समझ सकते हैं इससे। नक्शबंदी ऑर्डर, फाउंडेड बाय ख्वाजा
बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारा। ये काफी ऑर्थोडॉक्स और क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड। ठीक है। इम्फेसिस, देखो यहाँ पे आ गया इम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू शरीयत, यानी शरीयत लॉ में अगर कोई चोरी करा, अगर शरीयत लॉ में ऐसा मेंशन है कि हाथ काट दिया जाए, तो हाथ काट दिया जाए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटी सिया एंड ऑर्थोडॉक्स लेनिन, एंटी सिया थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टरवादी। ठीक है। प्रोमिनेंट सेंट जो हुए हैं, सेंट अहमद सरहिंदी, मुजादुद्दीन, इतना नहीं याद रखना है, बस अहमद सरहिंदी का नाम रखिए। फिर रिफॉर्मर ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस, देखो, और इस्लामिक प्रैक्टिसेस में कुछ रिफॉर्म लाए। इंपॉर्टेंट सूफी संत, ये हो गया चार, ये दूसरा हम लोग कर रहे थे, ये तीसरा था, ये चार था। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट सूफी संत को देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है, और ये कौन से, ये चिश्ती ऑर्डर के संस्थापक थे, यानी एस्टैब्लिश चिश्ती ऑर्डर। निजामुद्दीन औलिया ये दिल्ली में है। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो अकबर अकबर को अकबर वॉज नॉट एबल टू, अकबर्स वाइफ वॉज नॉट एबल टू कंसीव। तो वो शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी ये यहाँ जाते हैं, और ऐसा कुछ है, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी। ठीक है। तो यहाँ पे जाके वो प्रे करते हैं, तो वो हो जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। ठीक है। इस पे थोड़ा फोकस करिएगा, ये आएगा आपके सामने। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, फॉर्मर फॉर लव एंड सर्व ऑल। ठीक है। ये फेमस है, लव ऑल एंड सर्व ऑल। शेख अहमद सर हिंदी, ये नक्शबंदी, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, ये काफी ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड प्रैक्टिस और शरीयत लो को इन्होंने आगे बढ़ाया। नोटेबल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे ये सूफीज्म रहा, कहाँ कहाँ पे सूफीज्म को बढ़ावा मिला, एक तो अजमेर सेंटर था, फिर उसके बाद दूसरा दिल्ली निजामुद्दीन औलिया, ये दो काफी इंपॉर्टेंट सेंटर रहा। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, पॉपुलराइज्ड कव्वाली, वही की डिवोशनल म्यूजिक, अगर आपको इसी से अगर ज्यादा क्लोज होते हो आप गॉड से, तो आप इसी के थ्रू क्लोज हो। फ्यूजन ऑफ पर्सियन, क्योंकि पर्सियन से लोग अब जब जब रूलर्स आते थे, इन्वेड करते थे, तो वो अपने साथ सब लोग आते थे ना, पूरा कस्बा उठ के आता था, कबीला उठ के आता था, उसमें कोई फार्मर भी था, कोई हर्ड्समैन भी थे, कोई रिलीजियस लीडर भी थे, और कोई साइंटिस्ट वगैरह, सब लोग आते थे उठ के अपने अपने। इंडियन म्यूजिक एंड लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करा, कॉम्बिनेशन। ठीक है। मर्ज्ड हुआ दोनों, फ्यूजन हुआ, वही फ्यूजन वर्ड्स ज्यादा बेटर है, फ्यूजन हुआ। प्रमोशन ऑफ हिंदवी उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। हिंदी तो एक होता है, और ये जो स्पेलिंग है ना हिंदवी का, ये ऐसे है, हिंदवी यानी हिंदी प्लस उर्दू। इंस्पायर्ड पोएट्स लाइक आमिर खुसरो, आमिर खुसरो जब बाद में हुए तो उनको ये लोग इंस्पायर करें, फादर ऑफ कव्वाली कहते हैं इनको, और हिंदवी लिटरेचर को इन्होंने ओरिजिनेट करा। आमिर खुसरो के बारे में अलग से यहाँ पे आ गया। डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं ये किसके डिसाइपल थे। इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक, पर्शियन फॉर्म था, पर्शिया से आए हुए थे, तो पर्शियन फॉर्म और इंडियन इंडियन म्यूजिक दोनों को मिक्स कर दिए। और इन्होंने इन्वेंटेड सितार, यूपीपीसी के क्वेश्चन में पूछ चुका है। रोड खमसा एंड डेवलप्ड हिंदवी पोएट्री, खमसा मतलब शॉर्ट पोएम। रिलेशन विथ भक्ति मूवमेंट्स, ठीक है, भक्ति मूवमेंट्स में क्या रिलेशन है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा था अलग अलग क्षेत्र में। बोथ emphasized लव ऑफ गॉड, both criticized orthodox rituals, inclusivity towards lower caste and marginalized groups, क्योंकि वही लोग ज्यादा ऑप्रेस्ड होते थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, स्ट्रेंथन कम्युनल हार्मोनी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में डिसयूनिटी डिस्कम्फर्टनेस होता था, तो कम्युनल हार्मोनी को बढ़ावा मिला। स्प्रेड इस्लाम इन इंडिया थ्रू पीसफुल मीन्स, अब कॉन्क्वेस्ट नहीं होने लगे, पीसफुल मीन्स से प्रमोट किया जाता था। प्रमोटेड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो क्षेत्रीय भाषा है उनको प्रमोट किया गया। क्रिएटेड ए सिंक्रेटिक कल्चर ट्रेडिशन, गंगा जमुनी तहजीब,
ठीक है, कुछ हम कुछ पर्शियन लेके आए उधर से, कुछ इंडियंस वाले जो ओरिजिनल थे, दोनों मिक्स हुए, कुछ कुछ चेंजेस हुआ। एक्सेसिव रिचुअलाइजेशन, डिक्लाइन फॉर रीजन, अब ये धीरे धीरे वही धीरे धीरे डिकाडेंस हो जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल पैटर्नोज लीडिंग टू करप्शन, अब पॉलिटिकल कोर्ट में अगर दो रिलीजियस लीडर बैठे हुए हैं तो अब तो वहां पे गड़बड़ ही होगा ना। सेपरेशन ऑफ पावर को क्यों लाया गया है? ठीक है, मोंटेस्क्यू ने दिया था, एवी एवी डाइसी, पहले एवी डाइसी ने करा था, दिया था। मोंटेस्क्यू ने दिया था, एवी डाइसी ने पॉपुलराइज करा आर्टिकल 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, रिलीजन। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस, सबसे इक्वी डिस्टेंट होगा स्टेट, बट कैन इंटरफेयर। की टर्म्स आस्क्ड इन एग्जाम, खानका, मोनेस्ट्री, जियारत मतलब विजिटिंग टर्म्स, मान लो हम जा रहे हैं अजमेर तो जियारत करने जा रहे हैं। कव्वाली, डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म्स, मुर्शिद और मुरीद का है, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइड डिसिपल रिलेशन, ठीक है। यही सब चीज है। और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो पूछा गया, चिश्ती एंड सोहरावर्दी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और सीएपीएफ में। रोल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अ, अजमेर वाले, और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली वाले। सीडीएस एनडीएसएस एग्जाम में पूछा गया। नक्शबंदी आपको मालूम ही है, एंसर अहमद ईपीएफओ ये से। सूफी कंट्रीब्यूशन इन इंडियन म्यूजिक, आमिर खुसरो के बारे में। टर्म्स लाइक मुरीद, मुर्शिद और तरीका, तरीका मतलब वे ऑफ डूइंग, उस काम करने का तरीका। गंगा जमुनी तहजीब, टर्म रेलिवेंस, मेडिवल कल्चरल डेवलपमेंट, यही सब है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और मेरे दिमाग में आया था, मैं सोच रहा था, जैसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन किसी क्वेश्चन को ब्रेन स्टॉर्म, अपार्ट फ्रॉम अभी जो पढ़ रहे हैं उसके अलावा मैं ये बता रहा हूँ, याद आ गया मैं भूल जाऊंगा तो मैं बस सोच रहा हूँ यही बता दूं। सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करने में सबसे पहले पीवाईक्यू का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज में क्वेश्चन ही नहीं देखना होता है, और क्वेश्चन जैसे मान लो यूपीएससी में 100 क्वेश्चन है। अब अगली बार जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए जो मैंने तरीका डिवाइस करा है कि सबसे पहले बच्चों को ये बताया जाएगा कि 100 क्वेश्चन है। 2025 को, 2024 और 2025 को बेस लिया जाएगा, और उसमें ये बताया जाएगा कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में सब डिवाइड होता है। एसएनटी से क्वेश्चन आया, ठीक है, पॉलिटी से क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन आया, ऐसे करके डिवाइड हुआ है। आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि अभी से थोड़ा, अब जब पीवाईक्यू लगा रहे हो तो थोड़ा सा माइंड में ये चीज को रखना है। तो ये आया, ठीक है। अब साइंस इनटेक में ये देखना है, मैं मतलब काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि साइंस इनटेक से अगर 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है तो उसका फॉर्मेट देखना। फॉर्मेट एक बार देखना, साइंस पूरे 100 टू, हाँ, या हिस्ट्री ले लेना या कोई भी सब्जेक्ट ले लेना आप, 1 से 100 तक में। और ये देखना है कि साइंस इनटेक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन या 12, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 12 पूछे गए हैं, हाइपोथेटिकल, ठीक है, लगभग में रफली स्पीकिंग। उसका फॉर्मेट जब आप देखोगे तो आपको 2 चीज नजर आएगी। पहला चीज, जो ऑप्शन का पैटर्न है वो ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, ओनली थर्ड, नॉन ऑफ देम। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे तो वन वर्ड आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, नाजिम है क्या हमारे साथ? नाजिम जुड़े हुए हैं क्या? क्वेश्चन, क्वेश्चन है और एक वर्ड में पूछा जाएगा, तो ठीक है, एक वर्ड सिर्फ रहेगा, और विच ऑफ द अबव दिस, एंड ऑप्शन रहेगा 1 and 2, 2 and 3, 1 2 and 3, ऐसे करके, समझ रहे हो रफली स्पीकिंग। फिर उसके बाद assertions एंड रीजन से पूछा जाएगा, एक 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 दो क्वेश्चन इस पे, assertion एंड रीजन। जब आप अभी करोगे तो थोड़ा सा इस चीज को माइंड में रखना। ऐसे हम 2024 में करवाएंगे तो वहां पे भी बताएंगे assertions एंड रीजन। स्टेटमेंट 1 ऐसे लिखा रहता है ना, स्टेटमेंट 1, दिस एंड रीजंस। स्टेटमेंट 2 और ए बी सी, स्टेटमेंट 1 is correct but statement 2 is wrong, statement 2 is wrong, statement 1 is correct, statement 1 is correct and statement 2 explains the best, neither one nor two, ऐसे रहता है, याद आ रहा होगा, ठीक है। एक ये हो गया।
दूसरा हो गया ये वाला फॉर्मेट, दो स्टेटमेंट रहेगा और उसके ऑप्शंस का जो ऑप्शंस जो रहेंगे वो रहेंगे वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन, नो। ऐसे 5 फॉर्मेट है साइंस सिंटेक्स, ऐसे बहुत सारे 10 फॉर्मेट को मैंने कलेक्ट करा है, ये फॉर्मेट है और इसी पे ही क्वेश्चन आता है। तो अगर हम फॉर्मेट को डिस्कस कर दें आपके साथ, इसको डिस्कस कर दें, इसको डिस्कस कर दें और इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और इस पे प्रकाश डाला जाए, तो हमें लगता है कि जीएस पेपर वन आराम से निकाल लोगे विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लॉजिक लगा के। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में पॉलिटी में भी ऐसा ही होता है, मैचिंग वाला भी रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये तो मैंने जगह कम था तो चलो एक जगह ले लेते हैं। जैसे टू स्टेटमेंट होता है। मैं सोचा 2 दिन से मैं सोच रहा था लेकिन भूल जा रहा था, तो मैं सोचा अभी जस्ट आया तो मैं बता दूं कि अभी जो पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा देखना, फोर स्टेटमेंट वाला। ठीक है। 5 स्टेटमेंट्स भी आता है यूपीएससी में। तो वो किस सेक्शन में कहाँ पे इस्तेमाल होता है, 6 स्टेटमेंट्स भी आता है। ठीक है। इसको 2024 वाला क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे ना, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को देखना और देखना है कि पीछे से आगे रिपीट हुआ है या आगे से पीछे रिपीट हुआ, वो नहीं देखना है। वी हैव टू डीप डाइव। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और डीप डाइव जाए, इसीलिए कहा जाता है, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक हमने 7 स्टेटमेंट एज वेल, यस। ठीक है। फिर उसके बाद मैचिंग वाला भी होता है। 1 2 3 पूछने लगा है अब यूपीएससी से, और नीचे ऑप्शन 1 and 2, 2 and 3। ठीक है। ऐसे 2 only, 3 only। यहाँ पे और कंफ्यूज करने का। समझ में आया तो माइक को ऑन करके कुछ हाँ हो कुछ बोल दिया करिए। यस सर। पाबंदी नहीं है यस यस बोलने सर, ये की। बहुत अच्छा। म्यूजिक बजाने पे पाबंदी है, बोलने पे पाबंदी नहीं है। ठीक है। चलिए। चोला काफी इंपॉर्टेंट है। चोला काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द रेन ऑफ चोला। ठीक है। ओरिजिन, अर्ली चोला संगम, संगम एज से रिलेटेड है। एंड इंपीरियल चोलास फाउंडेड बाय विजयलया। ठीक है। विजयलया 9th सेंचुरी में। ठीक है। 9th सेंचुरी में। तो नाम यहाँ पे काफी ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ ही रखे होंगे आप लोग। ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर्स देखते हैं यहाँ पे, राजा राजा वन, राजेंद्र वन, लुटोंगा वन। एक्सपेंशन होता है इनके समय, राजा राजा वन काफी इंपॉर्टेंट ये रूलर है, एक्सपेंशन होता है। और बृहदेश्वरा टेम्पल। अब हम जब पढ़ते थे ना बृहदेश्वरा टेम्पल, तो हम जस्ट गूगल करते थे, क्योंकि हमारे जो आर्ट एंड कल्चर के एक टीचर थे, काफी अच्छे टीचर, अभी शायद वो हैं कि नहीं है, लेकिन काफी अच्छे टीचर हैं। उनको उनका जो उच्चारण था ना, उनका उच्चारण, वो सही से वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। पहले दिन क्लास करने हम गए तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो नोट रोहन मेकिंग मैंने, श्रीवास्तव सर। क्या नाम है रोहन बताओ। श्रीवास्तव सर। नाम भी याद नहीं है और उनको स्किन प्रॉब्लम भी है। रोहन श्रीवास्तव सर। रोहन रोहन श्रीवास्तव। श्रीवास्तव। उनको स्किन प्रॉब्लम भी है, स्किन का नो प्रॉब्लम सर। है, वाइट, है ना। नो। कुछ तो बोलो हाँ या ना कंफर्म करने के लिए। नो सर, नो सर। नहीं तो वो नहीं है। तो जैसे किसी का हो जाता है ना व्हाइट एंड ब्राउन स्किन, चेहरे में जो चकत्ता टाइप का हो जाता है, तो वो तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वर्ड ही नहीं निकालते। बट ही वॉज वेरी हाईली क्वालिफाइड, वो किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो लेकिन वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन एक क्लास समझ में नहीं है, अगले क्लास से काफी वो मेरे फेवरेट टीचर हुए, और वो बोलते थे कि जस्ट गूगल इट, मोबाइल हाथ में है, दुनिया हाथ में, जस्ट गूगल इट। तो हमको जब भी ऐसा ऐसा चीज टेम्पल मिलता था तो मैं इसको गूगल कर लेता था, और फिर और पहला पेज विकिपीडिया का 2 3 लाइन 4 लाइन पढ़ लिया करता था।
राजेंद्र वन, वो नहीं है, दूसरे हैं तब। गंगई कोंडा चोलापुरम साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेडिशन करा इन्होंने, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेडिशन किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल चीजें हैं यहाँ पे, याद रखना, और लेकिन इंपॉर्टेंट है। कुलुटोंगा वन कंसोलिडेटेड एम्पायर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में मंडलम, सबसे ऊपर मंडलम होता था, फिर उसके बाद वलानाडु आता था, फिर कुर्रम आता था, और उर आता था। उर ये सबसे लोअर पे होता था। जैसे अगर इसको ऐसे लिखे, मंडलम, वलानाडु, नाडु यहाँ पे जान ही रहे हो, नाडु। और हिंदी में जो हम लोग लिखते हैं पुर, मिर्जापुर, गाजीपुर। फिर उसके बाद एक यहाँ पे आएगा, और सबसे नीचे जो लोअर यूनिट था वो उर कहलाता था। मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी, क्योंकि जब यहाँ पे देख रहे हो साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपीडिशन, तो उस समय हवाई जहाज तो नहीं था कि हवाई जहाज से जाएंगे, नेवी से ही जाते थे। कदरम एक्सपीडिशन राजेंद्र ने करा था, ठीक है, ये भी साउथ ईस्ट एशिया में कोई जगह होगा। और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और इरिगेशन टैंक, और इरिगेशन टैंक बनाते थे तो वो एग्रीकल्चर को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता था। ओवरसी ट्रेड होता था चाइना के साथ, अरबिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। कल्चर एंड रिलीजन, सैविज्म डोमिनेंट था बट टॉलरेंट टू अदर्स, ठीक है। टेम्पल्स इक्वल टू रिलीजियस एंड इकोनॉमिक सेंटर, टेम्पल जो था वो पूजा का भी था, पूजा का भी जगह था, लेकिन इकोनॉमिक सेंटर भी था, जैसे फाइनेंशियल चीजें वहां पे सब लोग इकट्ठा होकर डिस्कस करते थे, ये सारा चीजें। तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स का काफी अच्छे तरीके से यूज होता था। लेकिन आजकल के दौर में अभी मंदिर मस्जिद दोनों, चर्च और गुरुद्वारा, यहाँ पे बस भक्ति ही होती है। उसको ओपन करना चाहिए सबके लिए कि बच्चे भी वहां पे जाएं, थोड़ा सा अपना टाइम हम बिताएं, तो उससे रिलीजन से भी ज्यादा होगा, थोड़ा सा भक्ति भाव भी होगा, और जगह का भी अच्छे से इस्तेमाल होगा। आर्क एंड आर्किटेक्चर में द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन वर्ड से ही पता चल जाता है कि साउथ की बात हो रही है। और टेम्पल्स बृहदेश्वरा, गंगई कोंडा चोलापुरम, और ऐरावतेश्वरा। अभी रिवीजन नहीं होने के कारण मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। ये गंगई कोंडा चोलापुरम जो है, इसके बारे में जो हमें याद आ रहा है कि साउथ के एक रूलर थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग नेम, आपको याद है तो बताइए। वो मतलब गंगा तक पहुंच गए थे और उस क्षेत्र को विजय कर लिया था कुछ दिनों तक। वही गंगई कोंडा, उन्होंने उस जगह, मतलब जो साउथ में है, उस जगह को नाम रखा गंगई कोंडा चोलापुरम, और एक बहुत बड़ा टाइटल लिया। किसी को याद है? आपको तो होना चाहिए पता। किसी को ये कहानी सर पता है? राजेंद्र चौल रहते हैं, वही ज्यादा कैप्चर करते हैं एरिया। नहीं, वो गंगा तक पहुंच गए थे, साउथ के रूलर थे, गंगा तक पहुंच गए थे, हरा भी दिए थे कुछ दिनों तक, लेकिन ये उतना दूर था, कैपिटल सिटी से उतनी दूर थी वहां पे। कौन मीन स्वामी होना। मुझे याद नहीं सर, सॉरी। जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गंगई कोंडा चोलापुरम, गौतमी पुत्र सतकर्णी हमें लग रहा है, जहां तक मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है। वॉज वेरी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूलर, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल करके पढ़िएगा। हमें लगता है यही इससे रिलेटेड है, जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड हमें डायरेक्ट कर रहा है। चलिए, वर्ल्ड फेमस चोला ब्रोंज नटराजा इन्हीं के काल में बना था, और इससे ये पता चलता है कि आर्क एंड आर्किटेक्चर, जैसे ये नटराजा का मूर्ति देख रहे हो ना, यहाँ पे शिवा होते थे, और ये भी पता करना है, इनके 6 हाथ होते थे, और सारे 6 अलग अलग मुद्रा में होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जाके स्टडी करना है। एक पैर ये यहाँ पे राक्षस है उसके ऊपर है, और एक पैर जो है वो ऐसे है, ठीक है। और ये ऐसे जाल बना हुआ है, और ये नटराजन की मूर्ति है, ठीक है। और ये ऐसे करके, दिस इज वर्ल्ड फेमस आइडल। तो ये चोला के समय ही, इसको थोड़ा सा जाके, इसको थोड़ा सा जाके स्टडी करना है कि इनका एक पैर उठा हुआ है, एक पैर यमन यमन को कर रहे हैं, फिर एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ तुलसा मुद्रा में है, फिर उसके बाद खया मुद्रा भी है, ऐसे मैंने पढ़ा था। तो इस फिगर को जाके थोड़ा सा स्टडी करना है, थोड़ा सा गूगल पे जाके देखना है, इस फिगर को आप डालोगे नटराजा का, तो आ जाएगा ये वाला।
ये वर्ल्ड फेमस है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लिटरेचर में देखते हैं तमिल वर्क्स कंबन्स, जो कंबन्स थे पोएट थे ये, इन्होंने रामावतरम लिखा और पेरिया पूर्णम लिखा। ठीक है, तो कंबन बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पैट्रोनेज टू संस्कृत एंड तमिल स्कॉलर, जो चोला पीरियड था या चोला एम्पायर था, वो पैट्रोनेज संस्कृत को भी दिए थे, क्योंकि ये संस्कृत ब्राह्मण्स डोमिनेंस था इस पे, और तमिल स्कॉलर दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दिए थे। फॉरेन रिलेशन मालूम ही है कि समुद्र किनारे है साउथ इंडिया, दोनों तरफ टाइज विद चाइना, सोंग डायनेस्टी, और कल्चरल रिस्पेक्ट टू सेविज्म और खमेर। अगर यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा हुआ है वेस्टर्न वेस्टर्न पार्ट की तरफ, पर्सिया और उधर ईरान और सऊदी अरबिया की तरफ, फिर भी आपको एज्यूम कर लेना है और उस स्टेटमेंट को सही करना है। ठीक है, वार्स विद पांड्याज एंड होसाला होते रहता था, जैसे हमने लास्ट टाइम ऐसे फिगर बना के बताया था। यहाँ पे 3 एम्पायर होते थे, चोला चेरा पांड्या ऐसे करके, और फॉल बाय द लेट 13th सेंचुरी, यानी 9 to 12 सेंचुरी तक चोला एम्पायर का डोमिनेंस होता है, रफली स्पीकिंग। ठीक है, फोकस एरिया क्या करना है, राजा राजा वन एंड बृहदेश्वरा टेम्पल। इस पे यूपीएससी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये बृहदेश्वरा टेम्पल काफी मतलब आकर्षित करने वाला चीज है। कैसे बना, कैसे बन गया, ये सब चीज देखोगे इतनी बारीकी से तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट पैदा होगा। राजेंद्र वन साउथ ईस्ट नेवल एक्सपेडिशन, साउथ ईस्ट में चले जाते हैं और कंबोडिया में और इंडोनेशिया में जो मंदिर मिली है, कंबोडिया कंबोडिया में जो बड़ा सा मंदिर का कॉम्प्लेक्स मिला है, ये इसी के समय साउथ ईस्ट एशिया में जब यहाँ से देखो, साउथ एशिया में जाके एक्सपेडिशन करेंगे, ठीक है, उस क्षेत्र को जीतेंगे, तो यहाँ से भी लोग जाएंगे वहां पे बसेंगे। ठीक है, तो फ्यूजन होगा, फिर आर्ट एंड कल्चर डेवलप होगा, फिर मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा। गंगई कोंडा चोलापुरम एस्टेब्लिशमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा गूगल करके देखिएगा। नहीं पता है, जो जो हम बोल रहे हैं गूगल करके देखना है, यानी आप नहीं पढ़े हैं अच्छे से। जो जो हम बोल रहे हैं गूगल करके पढ़ने के लिए, यानी आपकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। फिर इसको छोड़ देना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, चोला ब्रोंज नटराजा एक्सेलेंस। चोला मैरीटाइम ट्रेड डोमिनेंस, चोला का मैरीटाइम पे काफी डोमिनेंस था। ठीक है, तमिल लिटरेचर रिवाइवल अंडर चोला, तमिल लिटरेचर जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, तो चोला के अंदर अंतर पैट्रोनेज के तहत तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, यूनेस्को लिस्टिंग है। ये कौन से टेम्पल को कहा जाता है मुझे भी याद नहीं है, आप इस पे थोड़ा सा वर्क करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है चोला डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए, उत्तरमेरूर इंस्क्रिप्शन जो ऊपर काट दिए थे, इलेक्शन प्रोसीजर फॉर लोकल असेंबलीज। अब उस 9th सेंचुरी में बताया गया है कि इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे होगा, कौन वोट करेंगे, कौन वोटर होंगे, कौन वोट नहीं करेंगे, कैसे नॉमिनेट करेंगे, तो ये सब चीजें थोड़ी सी एक्सेप्शनल चीजें यहाँ पे है, तो ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेम्पल आर्किटेक्चर पिरामिडिकल विमानाज, आप बृहदेश्वरा को आप गूगल करोगे तो आपके सामने इमेज आएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा। चोला इंस्क्रिप्शन इन तमिल एंड ग्रंथा स्क्रिप्ट, देवदासी सिस्टम यहाँ पे था, जो कि ये काफी बाद में जाके काफी कंटेंटेनियस हो गया था। फिर देवदासी मतलब कुछ कन्या होती थी जो भगवान अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देती थी, और वो भगवान के प्रति, जैसे मीराबाई। ठीक है, बाद में जाके फिर यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हो जाते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। इंस्टीट्यूशनलाइज इन टेम्पल ड्यूरिंग चोला पीरियड, ये चोला पीरियड के समय ही ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ था देवदासी सिस्टम। ठीक है, नटराजा इमेज के बारे में हमने बता ही दिया है कि कॉस्मिक डांस हो रहा है, अनंदा तांडवा, यानी ये शिवा का शिवा, शंकर शंकर भगवान है वो शायद। प्रियंका बताओ, कोई बताओ जिससे स्मार्ट शिवम, शंकर गॉड है ना नटराजन में, शंकर यस भगवान सर। है, यस इनको भी सर। नहीं। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो शंकर भगवान है, वही टांडवा डांस कर रहे हैं। मतलब वो जो डेविल एक पैर के नीचे है ना, एक पैर के नीचे जो डेविल है यहाँ पे, इन्होंने इनके मतलब वो यज्ञ को, मतलब वो मेडिटेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करा था, तो वो गुस्से में आ गए थे। ठीक है, चोलाज कॉल्ड देयर किंग राजा राजा, किंग ऑफ किंग्स, इंपॉर्टेंट है। क्विक स्नैपशॉट हम लोग देख लेते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल 5 बार आ गया, अब भी जाके गूगल नहीं करोगे तो दिक्कत ही है ना। बिल्ड बाय राजा राजा वन, 26 फीट टॉल विमाना है, 216 फीट, बहुत लंबा होता है एकदम, स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक नंदी स्क्रिप्चर है, नंदी
अ, नंदी जो थे वो गणेश भगवान के मतलब असिस्टेंट्स कर लो। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल, यानी शंकर ये भगवान के सब सब भगवान शिव के कुछ। यस सर। नंदी क्या बोले, फिर से बोलना, नंदी भगवान। वो इधर भगवान भगवान शिव जी के कैसे भगवान पुत्र। बोले? शिव के। में तो नहीं लग रहा है। चलो गणेश गलत होगा, लेकिन भगवान शिव तो नहीं होगा। गणेश जी की सर मोदक से। हाँ बोलिए, थोड़ा सा आप सही बोल रही हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। यस सर, वो शिव जी के ही असिस्टेंट थे, काइंड ऑफ असिस्टेंट। हाँ ठीक है। ये टीवी शो में देखा था मैंने। गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल बिल्ड बाय राजेंद्र वन। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, देख लेना, कंफ्यूजिंग वाली चीज है कि रिप्लेस कर सकता है राजा राजा वन की जगह राजेंद्र वन। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप निमोनिक्स वगैरह बनाना कि कैसे कंफ्यूजन को दूर किया जाए एग्जाम में। अगर आ जाता है तो स्लाइटली शॉर्टर विमाना, इसका विमाना थोड़ा सा छोटा है बट मोर इलाबोरेट स्कल्पचर्स, यानी स्कल्पचर। इस पे जो डिजाइन और कटिंग फटिंग हुई है ना, जैसे ये विमाना ऐसे जा रहा है, ऐसे इस पे डिजाइनिंग ज्यादा हुई है, यानी एलाबोरेट मतलब काफी एलाबोरेट डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर का काम किया गया है। कोमेमोरेटेड नॉर्थन कंपेन्स, यही मैं बोल रहा था ना कि नॉर्थ में एक जो राजा होते हैं, हमें लगता है वो गौतमी या जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में डाल देंगे कि वो गंगा तक चले जाते हैं और क्षेत्र को विजय भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये गंगई कोंडा चोलापुरम टेम्पल और गांव का भी नाम, उस जगह का भी नाम कर देते हैं। अरिवेतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वरा टेम्पल, यानी दरासुरम, बिल्ड बाय राजा राजा टू। स्कल्पचरल फाइननेस, डिपिक्ट्स डेली लाइफ सीन्स, यूनेस्को लिस्टेड। कोई भी आर्किटेक्चर अगर यूनेस्को लिस्टेड है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस यही है, और कुछ है नहीं। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्शन एनालिसिस का, उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। वो ठीक है, हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, वहां पे हाईलाइट और करेंगे। यहाँ पे पालाज पल्लवा एंड चालुक्यास, पालाज पल्लवा चालुक्य एंड राजपूतास, ये चार का समरी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। पालाज 8 to 12। ठीक है, चोला के साथ पाला भी चल रहा था, चोला चेरा पांड्या तीनों साथ में चल रहा था, तीनों साथ में आपस में लड़ रहे थे, जो हमने फिगर बना के उस दिन बताया था, ये यहाँ पे इस एरिया में। तो हम लोग बात कर रहे हैं पालाज के बारे में। फाउंडर्स कौन थे? गोपाला। ठीक है, कहाँ पे था ये? पालाज नहीं, पालाज, ये मैंने गलत बता दिया। पांड्याज और केरा, और एक क्या था? चोल चेर पांड्या। चोला, यस। ये मैंने गलत बता दिया, जो साउथ में था, ये बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल से कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, फाउंडर गोपाला थे। ये रूलर्स कौन कौन आते हैं? धर्मपाला। ठीक है, एक्सपेंडेड इनटू नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में एंट्री करते हैं और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने करे था। उसी तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी? धर्मपाला ने करा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद दूसरे रूलर रूलर आते हैं देवपाला। और इम्पायर एट इट्स जेनिथ, इनके समय जो इम्पायर था वो जेनिथ चरम सीमा पर था, और ये असम तक फैल गया था, उड़ीसा तक फैल गया। जैसे हम लोगों ने मेडिवल में देखा था कि औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर जेनिथ पे था, काफी एक्सपेंशन हो चुका था, उसी तरह देवपाला के समय में काफी एक्सपेंशन हुआ था पाला डायनेस्टी का। लेटर रूलर्स डिक्लाइन अंडर राजेंद्र चोला इन्वेजन। यही यही वो बंदा था, मिल गया। यही था वो गंगई, जो था गंगई, गंगई कोंडा का निर्माण करने वाला, यही।
तो उनके समय लेटर रूलर्स डिक्लाइन अंडर राजेंद्र चोला इन्वेजन। ये इन्वेड करते हैं और काफी क्षति पहुंचती है, गंगा पार चले गए थे। गंगा वेस्ट बंगाल में भी जाती है ना, बांग्लादेश में भी जाती है, तो गंगा तक वो पहुंच गए थे। लेकिन साउथ से काफी दूर डिस्टेंट होने की वजह से वो अपना रूल इस्टेब्लिश, और वो फिजिबल भी नहीं था। तो वही ये बंदा था राजेंद्र चोला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, यानी रीजनल रीजनल पावर्स को लैंड ग्रांट्स वगैरह दिया जाता था। डिसेंट्रलाइज था, यहाँ पे बात आ ही गई ग्रांट टू ब्राह्मण्स, मोनेस्ट्रीज। समानताज यानी फ्यूडेटरीज इंपॉर्टेंट है, डिक्लाइन डेफिनेटली यहाँ पे होना है। सेंट्रलाइज्ड, जो सेंट्रलाइज नहीं था, सेंट्रल रूरल वीक हो जाता है जहाँ पे फ्यूडलिज्म आती है। कल्चरल, कल्चर एंड रिलीजन, महायाना बुद्धिज्म काफी यहाँ पे फला बढ़ा, और बंगाल में मालूम ही है, आगे मिलेगा। नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फ्लरिश, दोनों इसके समय में फ्लरिश्ड हुआ। पाला स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स, ब्लैक स्टोन और ब्रॉन इमेजेस यहाँ पे आया। और जब पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है देखने को, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता था, जब आप देखोगे पढ़ोगे ठीक से तो, ठीक है, डिफरेंट होता था, मैंने भी देखा तो अजीब सा लगा। ऐसे रहता है रूफ्स। डिक्लाइन, वीक सक्सेसर सबका वही। राइज ऑफ सेनाज इन बंगाल, ये सेना जो है ये काफी प्रॉब्लमेटिक करे थे बाद में। एक्सटर्नल इन्वेजन बाय चोला एंड लोकल फेडरल, यानी चोला ने भी यहाँ पे काफी प्रॉब्लम बनाया था बंगाल के शासकों के लिए। एंड दिस वाज दैट मैन, राजेंद्र चोला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स। तो इलेक्शन ऑफ गोपाला शोज अर्ली इंडियन डेमोक्रेसी, जैसे हमने अभी लास्ट में पढ़ा था ना कि वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन था जिसमें इलेक्शन और वोटिंग प्रोसेस की बात करी गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी इससे डेमोक्रेसी, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी दिखाता है। धर्मपाला पार्टिसिपेटेड इन कन्नौज ट्रायंगल स्ट्रगल, ठीक है। तो पालाज को तो हटा देते हैं यहाँ से, और चालुक्य, राष्ट्रकूटा, आगे आ जाएगा वो पॉइंट जो हम चीज बताना चाह रहे हैं। कन्नौज ट्रायंगल स्ट्रगल्स, इस पे हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। विथ प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा, यानी पाला इधर था बंगाल में, अगर देखिए थोड़ा सा मैप बना के समझने की कोशिश करते हैं, तो ये ना स्ट्रगल समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये यस क्षेत्र, सर। ये क्षेत्र तो पालाज का हो गया, पाला, ठीक है। और प्रतिहाराज किधर था बताइए। गुजरात, नियर गुजरात, गुजरात एंड अपर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिहारा, और राष्ट्रकूटा इस साइड, ठीक है, ऐसे रफली मान सकते हैं, ठीक है। डायग्राम ठीक बना है। यस सर, यस सर। यही ट्रायंगल स्ट्रगल चल रहा था। और ये क्यों चल रहा था, ट्रायंगल ट्रायंगल चल रहा था, ये क्यों चल रहा था, क्योंकि कन्नौज काफी फर्टाइल लैंड था। कन्नौज काफी, जैसे हमने कल बताया था, एक मैप और भी यहाँ पे बना लेते हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे ये नर्मदा, और यहाँ पे ऐसे, और ये रायचूर दोआब, तो हमने डिस्कस करा था, रायचूर दोआब। तो तीन तीन रूलर है, ठीक है, पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड प्रतिहार। और बीच में ये कन्नौज आ रहा है, सब कन्नौज, क्योंकि कन्नौज सेंटर पे था और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी आसान होता। नॉर्थ चले जाते हैं, इधर ईस्ट चले जाते हैं, और इधर वेस्ट चले जाते हैं, इधर साउथ चले जाते हैं। जो राजा राजा यहाँ पे राजेंद्र चोला थे, राजेंद्र चोला यहाँ से गए थे, ठीक है। राजेंद्र चोला यहाँ पे थे, और यहाँ से जाके इसको कंट्रोल करना काफी दिक्कत था। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली इज द वेरी गुड प्लेस, ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ पे मान लेते हैं दिल्ली है, यहाँ से वेस्ट जा सकते हैं, यहाँ से ईस्ट जा सकते हैं, यहाँ पे वेस्ट जा सकते हैं, नॉर्थ यहाँ, और यहाँ पे साउथ। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी आसान था, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। दूसरी चीज थी कि फर्टाइल लैंड था, नर्मदा कावेरी सब रिवर यहीं से ओरिजिनेट आसपास से होती है, तो एक फर्टाइल लैंड था, यहाँ से काफी टैक्सेस वगैरह मिलते थे। तो इन्हीं क्षेत्र को अधिकार करने के लिए ये ट्रायंगल टसल चलता है, ठीक है।
यहाँ पे पाला आर्ट के बारे में देखते हैं, ब्लैक बसाल्ट स्ट्रक्चर, यही जो होता था, ये ब्लैक बसाल्ट स्ट्रक्चर होते थे ये सब चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं पल्लवा, 4 to 9 सेंचुरी तक इनका चला। फाउंडर कौन था? सीमा विंसु। ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड पल्लवा पावर। ठीक है, पल्लवा पावर को कॉन्सोलिडेट करा। की रूलर्स, महेंद्र वर्मन प्रथम। रॉक कट आर्किटेक्चर तो आएंगे, यानी रॉक को डायरेक्ट काट के उसमें मूर्ति और अदर इमेजेस बनाना। अगले होते हैं नरसिम्हा वर्मन वन, काफी इंपॉर्टेंट है। डिफीटेड चालुक्य किंग पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू को डिफीट करने वाला नरसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन वन है। ठीक है, तो चालुक्य किंग को इन्होंने चेक करा, नर्मदा या कावेरी नदी के किनारे इन्होंने हराया था। ठीक है, और इन्होंने बिल्ड ममलापुरम मोन्यूमेंट्स। फिर अगले रूलर जो होते हैं नंदी वर्मन टू। देखो ये काफी कंफ्यूजिंग है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको बार बार समझना है। ठीक है, रिवाइज करना है। रिवाइव्ड पल्लवा पावर आफ्टर टेम्पररी डिक्लाइन, पल्लवा पावर का डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर बाद में नंदी वर्मन ने उनको रिवाइव करा। एडमिनिस्ट्रेशन हाईली ऑर्गेनाइज, यानी काफी स्ट्रक्चर्ड वे में था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस, सभा एंड ऊल। साउथ की बात हो रही है, तो हम लोग ऑलरेडी ये देख चुके हैं, साउथ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी शुरू से, एंशियंट से। कल्चर कल्चर एंड रिलीजन, पैट्रोनाइज सैविज्म, वैष्णविज्म एंड बुद्धिज्म, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ दिया गया। उसके बाद रॉक कट स्ट्रक्चरल टेम्पल। तो रॉक कट यहाँ से बहुत सारा चीजें हैं, अगर इतना भी पता है ना कि रॉक कट साउथ से स्टार्ट हुआ लगभग 4th to 9th, और लोहा का नाम आता है, तो बहुत ऑप्शंस एलिमिनेट किया जा सकता है एंशियंट हिस्ट्री में। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो ये भी पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। फिर अगला आ जाता है एन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, महाबलीपुरम यानी ममलापुरम। ठीक है, यही ममलापुरम मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, बिल्ड कौन बनाया था? नरसिंह वर्मन ने। इन्फ्लुएंस सीन लेटर इन द चोला टेम्पल्स, बाद में, क्योंकि चोला तो 9 to 12 सेंचुरी थे ना, पहले चोला से पहले ये पालवा है, तो पालवा कुछ करके गए थे, कुछ आर्किटेक्चर इनोवेशन करके गए थे, तो लेटर ऑन पल्लवा का इन्फ्लुएंस चोला पे देखा जाता है, जो चोला ने टेम्पल बनाया, क्योंकि चोला 9 to 12 AD तक रूल करे थे। तो यहाँ जो सीखेंगे 4 to 9th में, यही कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना वहाँ के आर्किटेक्ट। डिफीटेड बाय चोला अंडर आदित्य वन एंड पांड्या रिसर्जेंस, आदित्य वन उनको हराते हैं और फिर पांड्या के समय रिसर्जेंस दोबारा से ऊपर उठते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स, सेवन पगोडा एट महाबलीपुरम, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर है। कालिदासा प्रेज्ड कांचीपुरम, कालिदासा कांचीपुरम गए थे और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर के बारे में उन्होंने अभिजान शकुंतला और दूसरे बुक में उन्होंने मेंशन करा है। नंदी वर्मन टू हेल्ड फ्रॉम कंबोडिया फॉरेन कनेक्शन, यानी ऐसा कहा जाता है कि नंदी वर्मन जो टू थे, ये वाले नंदी वर्मन टू, जो 3 इंपॉर्टेंट रोल का नाम यहाँ लिया गया है, उनका कंबोडिया से भी रिलेशन था। तो डेफिनेटली कंबोडिया में हम लोगों ने एक पॉइंट ऑलरेडी डील करा है कि वहाँ पे सबसे बड़ी हिंदू टेम्पल की डिस्कवरी हुई है, वो जंगल में था, उसको खोज के निकाला गया है और यूनेस्को का टाइटल भी उनको मिला है। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड है, इसको थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। अगला देखते हैं चालुक्य। चालुक्य का जो पीरियड था, रफली याद रखना है कि 6 to 8 AD, सी मतलब AD। फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन, जो चालुक्य डायनेस्टी को, यहाँ पे ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट भी अगर करते हो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। चालुक्य किंग पुलकेशिन नरसिंह वर्मन ने करवाया इसको, क्योंकि चालुक्य जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये सेकंड थे पुलकेशिन, ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, और इनके मतलब बहुत सारा वर्क इन्होंने करा, काफी फेमस फेमस वर्क है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस ऑल थिंग्स, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा विकिपीडिया का भी एक पैराग्राफ अगर पढ़ लेते हो तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जितना जानना चाहिए। तो पुलकेशिन को इन्होंने चेक कर दिया। ठीक है, मतलब वो साउथ में नहीं आने दिया। पुलकेशिन को एक नदी के किनारे बार बार इनको वहां पे चेकमेट कर रहे थे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये यहाँ पे वीक रूलर रहते हैं, नरसिम्हा वर्मन नरसिम्हा वर्मन अगर यहाँ पे वीक रूलर होते तो फिर ये साउथ में एंट्री कर जाते और फिर वहां पे डिफरेंट हिस्ट्री रहता आज पढ़ने को। की रूलर पुलकेशिन टू,
ग्रेटेस्ट रूलर डिफीटेड बाय हर्षा ऑन नर्मदा रिवर। मैं यही बोलने वाला था। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से ऊपर नहीं बढ़ने दिया गया था। और हर्षा, हर्षा कौन थे? हर्षवर्धन की ही बात हो रही है, तो वो चेक वहां पे कर रहे थे। दिस वॉज द पॉइंट जो मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक कर रहा था। विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य सेकेंड रीस्टोर्ड चालुक्य पावर। चालुक्य डिक्लाइन हो गया था, फिर उन्होंने ये दो विक्रमादित्य फर्स्ट एंड सेकेंड। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोविंशियल सिस्टम। अब यहाँ हम इतना पढ़ लेने के बाद मेरे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड हमें डायरेक्ट कर रहा है कि एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आया कि साउदर्न रूलर्स वेयर साउदर्न एडमिनिस्ट्रेशंस वेयर वेल स्ट्रक्चर्ड विद एस्टैब्लिश्ड ग्राम लोकल सेल्फ रूल्स एंड ऑल, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। नहीं भी आता है तो उसको सही करके आएंगे। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोविंशियल सिस्टम, हाईली ऑर्गेनाइज्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जितना सिनोनिम्स आपके पास है सब यूज कर सकते हैं। महामंडलेश्वरा प्रोविंशियल गवर्नर्स का नाम होता था, रिपोर्टेड टू किंग, वो डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करते थे। इन्होंने सैविज्म, वैष्णविज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया। कंट्रीब्यूशन टू टेम्पल आर्किटेक्चर, अहियोल पता ही है आपको। फिर उसके बाद पट्टादकल, अहियोल टेम्पल है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। पट्टादकल ये देख लेना है, गूगल कर लेना है, 10 सेकंड लगेगा। बादामी कैप्स, रॉककट टेम्पल है यहाँ पे। अहियोल की गुफाएं, क्रैडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे यूज कर लिया गया, यानी एहोल एहोल क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी इम्पोर्टेंस है। पट्टदकल यूनेस्को साइट है, अब यूनेस्को साइट है तो ऐसे ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। और ब्लेंड ऑफ नगारा एंड द्राविडियन, साउथ और नॉर्थ एंड साउथ दोनों का मिश्रण यानी फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। डिक्लाइन होना सबका लाजमी है, हम भी एक दिन जाएंगे नीचे, आप लोग भी जाओगे मेरे पीछे पीछे। तो डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटास, दंती दुर्ग अराउंड 753, तो डिक्लाइन हो जाता है, राष्ट्रकूटा डिफीट करते हैं इनको। ठीक है, कौन था वो राष्ट्रकूटा? दंती दुर्ग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रीलिम्स। पुलकेशिन टूज एम्बेसी टू पर्शियन किंग खुसरो टू, ये पूछ सकता है कि खुसरो टू या पर्शिया के, पर्शिया में किसने अपनी एम्बेसी भेजी? पुलकेशिन टू, इसलिए पुलकेशिन टू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बदामी इंस्क्रिप्शन इन कन्नड़ा एंड संस्कृत, जो बदामी की गुफा है, बदामी आर्किटेक्चर, उसमें कन्नड़ा और संस्कृत दोनों का इस्तेमाल हुआ है। टेम्पल सेटा है क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर बोल ही दिया गया इसको। अर्ली एक्सपेरिमेंट इन टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी देखना आप बहुत मतलब बेसिक से स्टार्ट होती है, ऐसे ही होगा। बेसिक से स्टार्ट होती है, बाद में कितना वो इलाबोरेट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। फिर बृहदेश्वरा का टेम्पल हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि वो ऊपर से काट के बनाया गया है, मतलब दैट इज अमंग द सेवन सेवन वंडर्स है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको होना चाहिए। हम तो एक बार 2 मिनट का वीडियो देख लोगे, ऊपर से कट करके पहाड़ को काट के नीचे लाया गया है, तो दैट इज मोर अमेजिंग। तो ये सब में इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना है जब तक यूपीएससी नहीं निकलता है। अगला है राष्ट्रकूटा 8 to 10 सेंचुरी। फाउंडर्स दंती दुर्गा 753 एडी। की रूलर्स इसके कौन है? दंती दुर्ग। और यहाँ पे कनेक्शन भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, क्योंकि जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे चालुक्य, ठीक है, अ, चालुक्य के बाद कौन? चालुक्य डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा के जो किंग होते हैं वो दंती दुर्ग होते हैं, और वो फिर राष्ट्रकूटा अंपायर स्टैब्लिश करते हैं। एंड हु वाज द एस्टैब्लिशर या फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा? यहाँ पे दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ओवर थ्रू चालुक्य। तो सीरीज वाइज में हम लोग चल रहे हैं, 2 4 बार रिवीजन करोगे तो ठीक हो जाएगा। बोरिंग तो नहीं है? चले गए क्या सब लोग बने हुए हैं? ठीक है। ध्रुवा, इसको छोड़ देना है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अमोघ वर्षा वन, लॉन्गेस्ट रेन, इनका सबसे लंबा शासन रहा है। एंड ऑर्डर ऑफ कवि राजमार्ग, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइज था, फ्यूडली चीफ पावरफुल थे, यानी जो राजा महाराजा छोटे रीजनल पावर था, तो फिर इनका डिक्लाइन भी होना निश्चित है। कैपिटल कहाँ था? मन्नेखे था, प्रेजेंट मालखंड कर्नाटका में। यानी एटलीस्ट ये भी पता अगर हमें है, एग्जाम में राजपूता से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कुछ भी पता नहीं है, दिमाग खाली है, एटलीस्ट हमें ये पता है कि ये कर्नाटका रीजन में था, कैपिटल कर्नाटका थी, और कर्नाटका बस याद है, और इंडिया का मैप याद है कर्नाटका। इंडिया का मैप याद है, कर्नाटका कहाँ पे है, और राजपूता
जो कैपिटल था कर्नाटका में था। 100 किलोमीटर का रेडियस या 50 किलोमीटर का रेडियस ले लेना है और आपको घुमाना है कहाँ तक जा सकता है। उससे एक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हो या इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो, दोनों वे में। ठीक है। कल्चर एंड रिलीजन। पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म। ठीक है। अमोघ वर्षा वॉच जैन, जो अमोघ वर्षा जो रूलर होते हैं इनके, वो जैनिज्म थे। सपोर्टेड हिंदुइज्म भी, सैविज्म और वैष्णविज्म। सबको इन्होंने सपोर्ट करा है, किसी को नहीं भेदभाव नहीं करा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखते हैं कैलासा टेम्पल एट इलोरा। यही मैं बोल रहा था, कैलासा टेम्पल। जस्ट 2-2 मिनट के लिए गूगल करेंगे, टेम्पल का इमेज, गूगल नाम डालेंगे कैलासा टेम्पल, फिर गूगल में इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज आ जाएगा। 10 सेकंड इमेज को देखना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद सारी क्लैरिटी हो जाएगी। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। या बुक नहीं, बुक में देखो आप, राजपूता मास्टरपीस बिल्ड अंडर कृष्ण प्रथम। काफी इंपॉर्टेंट है, बताने का यहाँ पे नहीं है, इसके लिए 2 मिनट का वीडियो बनता है, मैंने बहुत बार देखा है। इनकरेज संस्कृत, संस्कृत को इनकरेज करा कन्नड़ा लिटरेचर। कवि राजमार्ग, जो हम लोग ऊपर देखे। फर्स्ट नॉन कन्नड़ा लिटरेरी वर्क, कन्नड़ा भाषा में लिखा गया पहला लिटरेरी वर्क है, तो ये अपने ही में खुद इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओवर पावर्ड बाय लेटर चालुक्य, यानी कल्याणी चालुक्य। ठीक है। चालुक्य इनको ओवर पावर कर देता है, यानी हटा देता है गद्दी से। इंटरनल डिसेंट इन इन्वेजन, अंदर ही कलेश हो जाता है, मतलब दे इंटरनल क्वारल एंड बाहर से इन्वेजन, दोनों कारण होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स। इलोरा कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथिक मार्बल, मैं गलत बोल रहा था उधर, ये देखो, ये जाके देखो, मतलब यू लव इट। अमोघ वर्षा, मतलब हमें लगता है कि ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद, जो भी मुगल्स का आर्किटेक्चर है इसके सामने फेल है। ठीक है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, साउथ में, इसीलिए आप देखोगे ना तो आप खुद से हैरान हो जाओगे। और ऐसा कहा गया है कि भगवान ऊपर से उतर के इस मंदिर का निर्माण करे हैं। ठीक है। तो बनता है, ये यहाँ पे बनता है, इसको देखने का बनता है 1 मिनट का। 2 मिनट चलो, नहीं तो 1 मिनट एटलीस्ट देखना मेरे लिए। राष्ट्रकूटा पार्टिसिपेंट्स इन ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल विद पालाज, प्रतिहाराज एंड कन्नौज, जो हम लोग ट्रायंगुलर स्ट्रगल देख रहे थे उसमें पार्टिसिपेट करे थे राष्ट्रकूटा। और कन्नौज वाज द सेंटर, कन्नौज काफी रूट में था, वहां से बहुत सारे रूट, साउथ के रूट, नॉर्थ के रूट, ईस्ट के रूट जाती थी, इस वजह से भी वो काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए वहां पे ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल हुआ। फोकस एरिया फॉर प्रीलिम्स, ट्राइपैट्रिएट स्ट्रगल, अगेन ये यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा, पालाज, प्रतिहाराज एंड राजपूता, आखिरी यूपीएससी सीपीएफ एंड सीडीएस। महाबलीपुरम एंड पांडवा आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा चुका है इन सब एग्जामों में। बदामी केव, एहोल, पट्टादकल, चालुक्य आर्किटेक्चर, ये सब एग्जामों में पूछा जा चुका है। एग्जाम का ही पॉइंट्स उठा के यहाँ पे सारे को कलेक्ट किया गया है। कैलासा टेम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, कैलासा टेम्पल एट इलोरा, कृष्ण वन ने बनाया था, ये राष्ट्रकूटा साम्राज्य से थे। कवि राजमार्ग कन्नड़ लिटरेचर, फर्स्ट कन्नड़ा में लिखा हुआ। धर्मपाला's कन्नौज एम्बिशंस एंड विक्रमशिला पैट्रोनेज, यूपीएससी एंड सीएपीएफ में। चालुक्य डिप्लोमेटिक मिशन टू पर्सिया, पर्सिया में भी है। नहीं भी पता है, अगर ऐसा कहीं मेंशन है और देख रहे हो कि साउथ की डायनेस्टी है तो डेफिनेटली दैट वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। महेंद्र वर्मन पैट्रोनेज ऑफ रॉक कट टेम्पल्स, रॉक कट टेम्पल्स की शुरुआत यहीं से होती है, यूपीएससी और एसएससी में भी पूछा गया है। तो विद दिस एंशियंट खत्म हुआ। ठीक है। और इतना ही टॉपिक लिस्ट हुआ था, हाई प्रायोरिटी टॉपिक वाले लिस्ट को कवर किया जा रहा है और वहीं से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा ब्रेक रहेगा क्योंकि गेस्ट एक आने वाले हैं, तो फिर गेस्ट आएंगे तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत होगी ना, तो कल पर वेट करते हैं और संडे से रेगुलर क्लास चलते हैं। और ज्योग्राफी करके डायरेक्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे। 2024 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे, वहां पे समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और 2023 2022 टाइम मिलेगा तो 2021 का देखेंगे। ठीक है। फ्रॉम सारा टू एवरीवन, जी सर, यस मैम। ठीक है, तो सी यू टुमारो सर एंड कुछ पूछना है तो पूछिए, बताइए। सर इसके बाद यही पेपर सॉल्विंग का ही शेड्यूल रहेगा ना, ज्योग्राफी के बाद? ज्योग्राफी के बाद, हाँ, ज्योग्राफी के ओके। बाद। हम तो कहेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, क्योंकि
देखो अल्टीमेटली ना, अल्टीमेटली 20 लेक्चर देख लो, 40 लेक्चर देख लो, और सिली मिस्टेक वहां पे कर दोगे। मैंने देखा आज मनीष वर्मन का भी नोट्स देखा, ये लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख ले रहे हैं अपने मन से, कहाँ से लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है हमको। ठीक है, प्रियंका भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड कर दे रही है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा नहीं करना है सर हमको। टेस्ट से। टेस्ट से तो हाँ, टेस्ट कहाँ का सॉल्व करे, यूपीएससी का टेस्ट है वो। नहीं सर, विजन आई तो है। फिर विजन सर आईएएस मैंने तो आपको कैसे यूपीएससी बनाएगा। टेस्ट से किया था। ठीक है, तो यूपीएससी जस्ट जस्ट आई नीड 2.5 days, 2 ढाई दिन चाहिए, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, वो सब क्लास, ये सब क्लास मिस हो जाए ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं हो, और एग्जाम निकल जाएगा। जीएस पेपर 1 मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। बाकी सी सेट आपका काम है, सी सेट कैसे करो, 5-6 महीने से मैं बोल रहा हूँ। नाजमीन शेख यहाँ पे है, नाजमीन हमसे जब पहली बार हमने मेंटर कनेक्ट से उनके साथ जुड़ा, तो सबसे पहले मैंने बोला कि आप, मैं सबसे पहले तो उनसे बातचीत हुई तो काफी मैं इंस्पायर्ड हुआ उनसे। फिर उसके बाद मैंने उनको, वो दूसरे ग्रुप में थी, तो फिर मैं उनको अपने ग्रुप में उठा के लेके आया कि आप मेरे ग्रुप में रहिए। सोच लो मैंने उनको कितना इंपॉर्टेंस दिया, मैं काफी प्रभावित हुआ उनसे, फिर मैंने उनको अपने ग्रुप में लाया, फिर हमने पर्सनल मेंटरिंग करी उनकी। पहले ही बार में मैंने उनको बोला कि मैम आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों का टेस्ट लगाइए, 2-3 दिन का टाइम लीजिए, और मुझे आप रिपोर्ट कार्ड अपना दीजिए कि आरसी में कितना स्कोर करा, कितना गलत हुआ मैथ, पॉइंट्स, रीजनिंग में। फिर उसके बाद जीएस 1 में, तो जीएस 1 में उनका उस समय 70 अराउंड आ रहा था, तो वो तो आराम से क्वालिफाई, मैंने सोचा कि 7-8 महीने हैं तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, रिवीजन वगैरह ये वो दिस दैट। ब्रेन स्टॉर्मिंग भी उस समय नहीं पड़ी थी, तो मुझे लगा सी सेट में फिर उन्होंने, तो मैं 7-8 महीने से सबको बोल रहा हूँ, 4-5 महीने से तो बोल रहा हूँ कि आप लोग सी सेट करो, सी सेट करो, तो थोड़ा सा सी सेट करो, है ना। तो सबसे पहले ही मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले ब्लड टेस्ट, डीएनए टेस्ट। डॉक्टर के पास गए, सबसे पहले डॉक्टर 10 टेस्ट लिखता है, उसको जो जो लगता है कि हाँ अभी ये सीजन चल रहा है तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, फ्लू का टेस्ट तो ये टेस्ट तो वो टेस्ट, पहले टेस्ट करा के आइए, उसके बाद दवा लिखेंगे। 2 दिन में, 1 दिन में टेस्ट होता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट सामने आता है कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, उसके बाद दवा लिखा जाता है। तो मैं सबसे पहले अपने मेंटीज को ये बोलता हूँ कि जीएस 1 एंड जीएस 2 का टेस्ट लगा के हमें बताइए कि आप अभी वहां पे खड़े हैं। तो अभी तक तो 5 महीने से मैं सबको यही बोल रहा हूँ, तो अभी तक हो जाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली किसी किसी का नहीं हुआ है। अभी भी आज से 15 दिन है, एंड 15 दिन इज नॉट लेस डेज, 15 दिन बहुत होता है। ठीक है, 15 दिन बहुत होता है, 15 दहाई के 150 घंटे, 150 घंटे बहुत होते हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग। 15 घंटे बहुत होते हैं। अभी भी अगर किसी का 50 नंबर अगर आ रहा है रीडिंग, मतलब सी सेट में, तो 16 नंबर 15 दिन में बढ़ाया जा सकता है, एक एक नंबर तो बढ़ाना है, रिवीजन करके, सिली मिस्टेक्स को करके, फिर आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने अभी आज बताया ना कि क्वेश्चन में पैटर्न होते हैं, 15 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टाइप से 5 क्वेश्चन, दूसरे टाइप से 8 क्वेश्चन, ऐसे करके काफी अच्छे एलेबोरेट तरीके से सिस्टम बना होता है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब 2024 का करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन, एंड टेक केयर। कल नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर अगर ऐसे मौका मिलता है तो मैं ग्रुप में कल शाम में नोटिफाई कर दूंगा, तो आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, अगर ऐसे मौका मिल जाता है क्लास का, तो मैं नोटिफाई आधे घंटे 1 घंटे पहले कर दूंगा ग्रुप में, तो हम लोग क्लास कल कर भी सकते हैं अगर मौका मिला तो। ठीक है, अदरवाइज फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो विल कंटिन्यू रेगुलरली टिल 2-3 पेपर कंप्लीट करने का। ठीक है, ठीक है, टेक केयर, अच्छे से रहिए आप लोग, और न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखना है, न्यूज चैनल्स, टेलीग्राम्स, ये सब चीजें ज्यादा नहीं देखना, अपने पढ़ाई पे करना। ज्यादा एक्साइटमेंट में गलती हो जाती है। तो एक्साइटमेंट किस चीज का, अभी तो प्रीलिम्स थोड़ी रैंक देगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होते है, अभी एक्साइटमेंट होने की क्या जरूरत। ठीक है, तो चलिए, सी यू टुमारो। किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, किसी को कोई कुछ क्यूरीज वगैरह, शिकायत वगैरह, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है। यस सर, थैंक यू सो मच सर।